ड्रैग आ जाता है और डिले आ जाता है। इस डिले को कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन ये एक नुकसान है। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। तो दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, बेल्ट ड्राइव सिस्टम और चेन ड्राइव सिस्टम। तो आज आप जानेंगे दोनों के डिफरेंसेस, दोनों के नुकसान, दोनों के फायदे। हार्ले वाले ज़्यादातर ये बोलते हैं कि भैया बेल्ट ड्राइव सिस्टम बहुत बढ़िया होती है, और रॉयल एनफील्ड वाले बोलते हैं कि भैया चेन ड्राइव सिस्टम अच्छा होता है। तो मैं आज आपको उनके नुकसान, उनके फायदे दोनों के जो होते हैं वो बताऊँगा, और इनको आप अपने दिमाग में रखें और लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं चेन ड्राइव सिस्टम से। चेन ड्राइव सिस्टम जैसे कि रॉयल एनफील्ड में, पल्सर में, हीरो होंडा में जो यूज़ करते हैं, जिसमें चेन यूज़ करते हैं, वो हमारा चेन ड्राइव सिस्टम। तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि नो स्लिप। देखिए, लॉक होती है ड्राइविंग एंड और ड्राइवर एंड, दोनों आपस में लॉक होते हैं, तो स्लिप जीरो होती है, जिसकी वजह से क्या मिलता है हमें? एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी हमें कई बार मिल जाती है, 98 तो मिलती है, जिसमें क्या है कि ड्राइविंग एंड और ड्राइवर एंड दोनों में बराबर का वेलोसिटी ट्रांसफर होता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। चेन वाले जरूर बताएं हार्ले वालों को, भैया 100% वेलोसिटी ट्रांसमिशन है, बेल्ट में नहीं मिलेगा आपको। दूसरा बढ़िया जो पॉइंट है चेन ड्राइव सिस्टम का, लेस विड्थ। बहुत छोटी सी चेन होती है, चौड़ाई में आपने देखी होगी, बेल्ट बहुत चौड़ी होती है, तो जो लेस विड्थ है ये हमारी छोटी जगह में आ जाती है। ये दूसरा बड़ा बेनिफिट हो गया इसका। तीसरा जो बेनिफिट है, जो चेन वाले बोल सकते हैं बेल्ट वालों को कि भाई लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ठीक है बेल्ट कामयाब है, लेकिन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए चेन ही कामयाब है, उसमें बेल्ट काम नहीं करती है। अगला जो बेनिफिट है चेन ड्राइव सिस्टम का, उसमें क्या है कि हमारे शाफ्ट पे बहुत कम लोड आता है। बेल्ट जो है वो कसी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा लोड आता है, और चेन में कोई लोड नहीं आता है, उसमें बहुत ही कम मार्जिनल लेवल का लोड रहता है वेलोसिटी ट्रांसफर के दौरान। अगला जो बहुत बढ़िया बेनिफिट है चेन ड्राइव सिस्टम का, वो है मल्टीपल ड्राइविंग शाफ्ट बाय सिंगल शाफ्ट। देखिए, ये मोटरसाइकिल पे लागू होता है कई जगह पे, लेकिन हर जगह पर नहीं लागू होता है। जहाँ पे हमारी एक चेन होती है और उससे मल्टीपल शाफ्ट जुड़ी होती हैं, 3-4, वो सारी चलती है, एक चेन उन सबको चला देती है। बेल्ट में ऐसा नहीं मिलेगा। तो भाई, ये तो सारे एडवांटेजेस थे, अब डिसएडवांटेजेस भी सुन लो। सबसे पहला डिसएडवांटेज है महंगा पड़ता है, बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है, इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेटल का यूज़ करते हैं, बहुत सारी इंजीनियरिंग यूज़ होती है, बहुत खर्चा आता है। तो दोस्तों, अगला जो नेगेटिव पॉइंट है चेन ड्राइव सिस्टम का, वो आप जान लीजिए, वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज मेंटेनेंस। दोस्तों, हर कोई इसकी चेन को बना नहीं सकता, उसको बनाने में बहुत सारे लिंक्स जो होते हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है, उनकी इंजीनियरिंग होती है, तो उनको बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। प्रिसाइज एक्यूरेसी चाहिए इसको बनाने के लिए। टीथ काउंट होते हैं, विड्थ काउंट करी जाती है, तब जाके इसको डिजाइन किया जाता है। जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे चेन ड्राइव सिस्टम में मिलता है, वो है वेलोसिटी डिसबैलेंस। देखिए, जब चेन होती है, वियर एंड टियर होता है, तो चेन का जो ऊपर का हिस्सा है जो लूज पड़ जाता है, जो टाइट होता है, नीचे का हिस्सा लूज पड़ जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है? ड्रैग आ जाता है और डिले आ जाता है। इस डिले को कंपनसेट किया जा सकता है, लेकिन ये एक नुकसान है। देखिए, जब ड्राइविंग एंड ड्राइवर एंड को चलाना चाहता है, दोनों को एक साथ चलना है आइडियली। तो दोस्तों, आओ बात कर लेते हैं बेल्ट ड्राइव सिस्टम के बारे में, उसका एडवांटेजेस जान लेते हैं। जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कि इकोनॉमिकल, चीप एंड क्लीन। तो दोस्तों, हार्ले वाले आपको जरूर बोलेंगे कि आपकी ग्रीस लगी रहती है इसके अंदर, देखिए हमारी बिल्कुल बेल्ट चकाचक साफ सुथरी होती है। तो दोस्तों, ये तो एडवांटेज है, ये तो मानना पड़ेगा कि बेल्ट का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि ना तो ऑयल लगाना, ना उसमें ग्रीस लगानी, साफ सुथरी बिल्कुल नीट क्लीन रहती है। इकोनॉमिकल इसलिए क्योंकि बनाने में बहुत कम लागत लगती है कंपनीज को। एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम का मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है नो नीड ऑफ पैरेलल शाफ्ट। देखिए, जहाँ हमारा चेन ड्राइव सिस्टम होता है, वहाँ हमारा ड्राइविंग एंड और ड्राइवर एंड बिल्कुल आमने सामने होते हैं, लेकिन बेल्ट में अगर ये आमने सामने ना भी हो और थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा भी हो, तो भी हमारी बेल्ट काम करती रहती है, वो काम करना बंद नहीं करती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ये हालांकि मोटरसाइकिल्स में कम यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ फिक्स होती है, शाफ्ट बिल्कुल आमने सामने होती है, तो वहाँ पर ये पॉइंट लागू नहीं होता है। जो सबसे बढ़िया बेनिफिट जो मुझे बेल्ट ड्राइव सिस्टम में लगता है, वो है नो डैम्पनेस, नो नॉइज़। देखिए, चेन जो होती है मेटेलिक होती है, सबको पता है कि इसके अंदर जब हमारा साउंड ट्रैवल करता है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ साउंड होती है। लेकिन जो बेल्ट होती है, ये बनी होती है हमारी इलास्टिक मटेरियल की, फाइबर की, जिसकी अंदर साउंड को ट्रैवल करना आसान नहीं होता। तो साउंड जो आती है, जो हम सुनते हैं, चर 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 चर, जो साउंड आती है, वो चेन में से आती है, बेल्ट में से ऐसी साउंड नहीं आती है। ये एक बेनिफिट जरूर है। अगला जो पॉइंट है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें कोई ऑयल नहीं लगाना होता, कोई ग्रीस नहीं लगाना होता, तो लुब्रिकेशन फ्री है। चेन में बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन देनी होती है, स्प्रॉकेट घिस जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें कोई लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होती, बढ़िया बेनिफिट है। एक और जो बेनिफिट है जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगता है वो है शॉक एब्जॉर्प्शन। देखिए जो चैन होती है वो मेटल की बनी होती है, मैंने पहले बताया कि उसमें वाइब्रेशन साउंड ट्रैवल करती है। जो इंजन होता है ये काफ़ी वाइब्रेटिंग पार्ट है, और जो हमारा रियर व्हील है इसमें हमारी वो वाइब्रेशन ट्रैवल करके चेन में वो चली जाती है, जिसकी वजह से रियर स्प्रॉकेट जो होता है वो बहुत जल्दी घिस जाता है। ये नुकसान आपको चेन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपको कुछ किलोमीटर चलाने के बाद, कुछ हज़ार किलोमीटर, आपको वो चेंज कराना ही पड़ता है, चेन सेट चेंज कराना होता है। लेकिन बेल्ट में ऐसा नहीं है, बेल्ट में वाइब्रेशन जो है वो एब्जॉर्व कर लिया जाता है, बेल्ट एब्जॉर्व कर लेती है और उसको ट्रांसमिशन एंड से रियर टायर तक नहीं पहुंचने देती है। तो दोस्तों ये पर्सनली मैंने भी फील किया है, वाइब्रेशंस बिल्कुल मिनिमम होती हैं, ये मानना पड़ेगा। अब भैया बेल्ट वालों सुन लो इसके नुकसान। सबसे बड़ा पहला नुकसान है 95% ऑफ एफिशिएंसी। 5% गई कहाँ? लॉस में। देखिए जहाँ हमारी हाई टॉर्क पे हम बात कर रहे हैं, तो जो टॉर्क देते हैं ना, जो बेल्ट बहुत तेज चलती है, 5% ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है उसकी स्लिप में। चेन मैंने बताया वो फंसी होती है, उसमें ट्रांसमिशन लॉस बिल्कुल नहीं होता। तो 95% इसकी एफिशिएंसी, चेन की मैंने बताई थी 98 to 100%। काफ़ी फर्क पड़ जाता है। जब आप हायर आरपीएम पर आप चलाते हैं तो 5% लॉस बहुत होता है, आप सोच सकते हैं। तो दूसरा नुकसान है वेलोसिटी रेट इज नॉट कांस्टेंट। जैसा कि मैंने बताया स्लिप होती है तो वेलोसिटी रेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जब कभी भी जर्क आता है तो वेलोसिटी चेंज होती है ड्राइविंग एंड और ड्राइवर एंड के बीच में, और जब नॉर्मली हमारी बाइक चल रही होती है तो दोनों की भैया सेम होती है। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी रेट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है वो मेरे ड्राइवर ने भी फील किया, मैंने भी फील किया, वो है इसका हीट बिल्डअप। देखिए जब आप बाइक को चला के आते हैं चेन ड्राइव सिस्टम में कभी भी टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बेल्ट ड्राइविंग सिस्टम में आप कभी भी देखना उसको हाथ लगा के उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा चलाते रहते हैं और कुछ समय ऐसा आ जाए किसी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, फ्रिक्शन की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, या उसका अलाइनमेंट फेल हो जाए, 80 डिग्री जैसे ही इसका पहुंचेगा, 80 डिग्री जब भी वो पहुंचेगा तो बेल्ट आपकी टूट जाएगी। हालांकि 80 डिग्री पहुंचता नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कोई मेल फंक्शनिंग हो भी जाए तो 80 डिग्री से ऊपर ये बेल्ट उसको विदस्टैंड नहीं कर सकती है। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इन सबसे अलग, बेल्ट जो होती है वो 35 मीटर पर सेकेंड तक का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड तक झेल सकती है। 35 मीटर पर सेकेंड बहुत काफ़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि इतनी बाइक में हमारी एप्लीकेशन नहीं होती है, 35 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये था आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो दोस्तों ये सारे थे कंपैरिजंस बिटवीन बेल्ट सिस्टम एंड चेन सिस्टम। तो आपको होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आप वीडियो देखते हैं, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, उससे मेरा मनोबल बढ़ जाता है और मैं आगे आने वाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ आप तक लेके आता रहूँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।